नाम जीबी होम परमेश्वर के नाम में बाइबल वचन पढ़ने का इस चैनल में आपको स्वागत करती हूँ। आज का 3 वचन से हम पढ़ेंगे परमेश्वर के प्यार के बारे में। परमेश्वर आपको कितना प्यार करता है, उसका प्यार कैसा है, उसकी प्यार की लंबाई, ऊंचाई, गहराई कितना है। इस वीडियो में पहले आप सुनेंगे परमेश्वर का अनोखा प्यार का गीत। वो गीत में आप सुनेंगे परमेश्वर अपने आशीष आपको गिन गिना के नहीं दिया है, अन्न वस्त्र और सभी आशीष आनंद प्रेम से आपको दी है। उसका अनोखा प्यार से कैसे आपको संभाला किया है, आंख की पुतली जैसे संभाला है। वचन को ध्यान लीजिए। फॉर दोज हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, टुडे वी विल डिस्कस 3 verses through which we will hear about God's love. How much God loves you, how much is the height and depth of God's love. In the song you will hear that God did not give you blessing by counting. He gave you countless blessing, and it includes food, clothing and everything. How God protects you with his love. Deuteronomy 31:3 says he loves you as the apple of his eyes. That shows extreme protection and affection. Let's listen to the verses. Never throw सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से, खतरों और सब मुसीबतों से आग की पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। पहला कुरिन्दी का पत्र अध्याय 2 9 से वचन पढ़ते। जो कभी आँखों से दिखाई नहीं दिया, जो कभी कानों से सुनाई नहीं दिया और जो मनुष्य के हृदय में नहीं उतरा, वो सब परमेश्वर ने उसके लिए जो उसे प्रेम करता है तैयार किया है। इस वचन के पहले ध्यान लीजिए, इस अध्याय में क्या क्या लिखा है। बिना आत्मा के व्यक्ति परमेश्वर के आत्मा के विषय की बातों को स्वीकार नहीं करता। हमें संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा प्राप्त किया है जो परमेश्वर की ओर से है कि हम सब जान सके। वो आत्मा परमेश्वर ने हमें उतारपूर्वक प्रदान किया है। ये ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान गुप्त रखा गया है। उसका प्यार को समझना के लिए उसका आत्मा हमें पाना चाहिए। वो ज्ञान परमेश्वर ने हम पर आत्मा के माध्यम से प्रकट किया है। उस ज्ञान को उस युग में किसी भी राजा ने ना पहचाने। इसे पहचान लेते तो प्रभु का क्रूशित ना करते। आज का वचन का मतलब क्या है? जो लोग परमेश्वर से प्रेम करता है, परमेश्वर ने क्या क्या तैयार किया है, उतना बहुत आशीष है कि जो कभी आंखों से दिखाई नहीं दिया, जो कभी कानों से सुनाई नहीं दिया और जो मनुष्य के हृदय में नहीं उतरा। अब ये सवाल है कि कैसे ईश्वर को प्रेम करते हैं। यूहन्ना अध्याय 14 वचन 21 में लिखा है, वो जो मेरे आदेशों को स्वीकार करता और उनका पालन करता है, वो ही है जो मुझसे प्रेम करता है। और 18 वचन है, मैं तुम्हारे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। ये सब परमेश्वर के प्यार का दर्शाने वाला श्लोक है। Today's verse 1 Corinthians 2:9 says, what no eye has seen, what no ear has heard, and nor the heart of man imagined, what God has prepared for those who love him. Before we learn the verse, let us examine what the chapter says about it. These things, according to Paul, God has revealed to him by his Spirit. All God's wisdom was revealed to him by his Spirit. No one knows the thoughts of God except the Spirit of God. The person without the Spirit does not understand or accept the things that come from Spirit of God, but consider them as foolishness. None of the rulers of those ages understood God's wisdom. Paul saying, if they had it, they would not have crucified the Lord of glory.
So, in order to understand the love of God, we need to have God's Spirit. What we have received is not the spirit of word, but by the spirit of from God, so that we may understand what God has freely given to us. Let's back to our verse. What it says, no eye has seen, no ear has heard, and nor the heart of man imagined what God has prepared for those who love him. The blessings are so much that no one it cannot be described, and the only criteria is to love him. Then the question arises, how does he know the people who love him? John chapter 14, 21 verse says, whoever has my commands and keeps them is the one who loves me. So how God knows people who loves him? By them keeping his commandments. And verse 18 says, I will not leave you orphans. So all these verses shows how much God loves us. यूहन्ना 3 अध्याय 16 वचन पढ़े। परमेश्वर ने संसार से अपने अपार प्रेम के कारण अपना एकलौता पुत्र बलिदान कर दिया है कि हर एक ऐसा व्यक्ति जो पुत्र में विश्वास करता है उसका विनाश न हो, परंतु वो अनंत जीवन प्राप्त करे। ये बहुत प्रसिद्ध वचन है। आप ऐसा सोच रहे कि कोई भी मेरे को ख्याल न करते, ईश्वर ने मेरे को छोड़ दिया है। इसे इस वजन से परमेश्वर का प्यार हमको दिखाया है, इसका लंबाई, ऊंचाई, गहराई। ये परमेश्वर का प्रेम सच्चा है, अनोखा है। कैसे हमको समझते हैं? ऐसे दूसरी लोगों जैसे नहीं है। उसका पुत्र को पाप नहीं किया है, किंतु हमारी पापों को क्षमा करने के लिए वो मनुष्य का धारण लिए स्वर्ग का प्रेम हमको दिखाया है। उसका कीमत हमको समझना चाहिए। दूसरी बात है कि हर एक व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो पुत्र में विश्वास करता है उसका विनाश न हो, परंतु वो अनंत जीवन प्राप्त करे। इसका मतलब है कि परमेश्वर का प्रेम सबके लिए है। मालिक या नौकर कोई फर्क नहीं है, अमीर गरीब है, इसका फर्क नहीं है। उसका प्रेम अनंत है। Those who happen to watch a channel and not understand Hindi, John 3:16 says, for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. If someone thinks that no one loves me, God does not care for me, God's word says that God's love is so true and everlasting. It's not like other people love you, changes with situation. It says the depth of his love, that his son is not a sinner, still he sent his son for forgiving the sins of people and showed his love from heaven to earth. Next is God's love is only to certain people? No, God's love is available to all, no partiality. The Bible says, whoever believes in him. It does not say a boss or employee has any difference, or does not say rich or poor has any difference, or any denomination difference. He gave his son to all, so whoever believes should not perish because of their sins, but gain everlasting life. आज का वचन का सारांश है कि जो परमेश्वर से प्यार करते हैं उसके लिए क्या क्या तैयार किया है, वही बात वर्णन से पा रहे हैं। जो उसको प्यार करते हैं उसका वचन पालन करते हैं। तीसरी बात है कि परमेश्वर का प्यार सबके लिए है, जो उसका पुत्र में विश्वास करते हैं। उसका प्यार की गहराई इतना है, अपना पुत्र को बलिदान कर दिया है। In English, it's amazing beyond description what God has for you, those who love him. Those who love him will follow his commandments. Third thing, God's love is so true. He gave his only begotten son. His love is available to all who believes in him, his son, so they do not perish but have everlasting love. God bless. Dhanyavad. Thank you.